तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियून होती है वो अपने घर की तरफ जो है वो जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो शियून होती है उसके पीछे से आवाज़ें जो है वो आने लगती है और तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि शियून से बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो पीछे की तरफ देखने लगती है और अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिनडाओ नाम का लड़का होता है जिसने कि पहले शियून को डेट के लिए पूछा था। और अब शियून को देखने के बाद में जो जिनडाओ होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से तुम्हारा ही आने का इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोलकर अब जिनडाओ जो होता है वो गुलदस्ता जो होता है वो शियून को देते हुए उससे बोलता है कि पिछली बार जब स्कूल के अंदर मैंने तुमसे डेट के लिए पूछा था तो तुम अचानक से वहाँ पर काफ़ी जल्दी में जो है वो भाग गई थी। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और उस टाइम पर तुम आराम जो है वो कहना चाहती थी। तो कोई बात नहीं, मैं अब तुमसे दोबारा जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या वापस से तुम मेरे साथ में जी फैंग बिल्डिंग जो है वहाँ पर चलना चाहोगी। और अब जिनडाओ की इस बात को सुनकर जो सियून होती है वो जिनडाओ से बोलती है कि पहले मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जिनडाओ होता है वो शियून से बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि जो मेरे फादर है वो फर्स्ट हॉस्पिटल जो है उसके डायरेक्टर है, तो इसीलिए तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था। और जिनडाओ के इतना बोलते के साथ ही जो सियून होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें वापस से एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारी और मेरी दुनिया जो है वो पूरी तरीके से अलग है, इसीलिए प्लीज़ वापस से आकर मुझे तंग जो है वो मत करना। और इतना बोलकर जो शियून होती है वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी जो जिनडाओ होता है वो आकर जो शियून होती है उसके हाथ को पकड़ लेता है और शियून के हाथ को पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि मैं कितना ज़्यादा एफर्ट लगाकर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें जो जी फैंग बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पर ले जाने की बात जो है वो कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि जो जी फैंग बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर का जो रेंट है वो कितना ज़्यादा है। मैं तुम्हें वहाँ पर अपने साथ में ले जाने की बात कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ में वहाँ पर एज ए फ्रेंड भी जो है वो चल सकती हो, लेकिन तुम मेरे इनविटेशन को बार बार इस तरीके से मना कर क्या यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो उसे बोलती है कि आखिर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट जो है वो क्यों दिखाऊँ और क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि एक घर जाती हुई लड़की का इस प्रकार से पीछा करना कितना ज़्यादा शर्मनाक होता है। क्या तुम्हारे अंदर कोई भी शर्म नहीं बची है। और अब शियून की इस बात को सुनकर जो जिनडाओ होता है उसे शियून के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझती हो, क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ लेकिन तुम लगातार मेरी बेइज्जती करे जा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से से पागल जो है वो होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अगर सच बताओ तो तुम्हारे साथ में वो सब करने में केवल मुझे 3 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। और अब जिनटाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो सियून होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जो अपना सर होता है उसे खिंचा कर जो जिनटाओ होता है उसके मुंह पर मार देती है, जिस कारण जो जिनडाओ होता है उसे भी इस चीज़ से इंजरी आ जाती है। और जो शियून होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने जो फादर का हॉस्पिटल है उसके अंदर जाकर जो तुम्हारा दिमाग है उसका चेकअप जो है वो कराना चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न जो है वो कर रही हूँ कि बेफालतू के मेरे ऊपर बोझ बनना बंद करो, क्योंकि तुमने आज मेरा जो मूड है उसे कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो कर दिया है। और इतना बोलकर जो शियून होती है वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शियून के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शियून होती है वो लिटिल लोयन को उठा लेती है और लिटिल लोयन को उठाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ब्रो सच में ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो सच में अपनी आंखों के ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो रहा है कि आप मेरे लिए लिटिल मैजिकल बीस्ट जो है वो बाय करके लेकर आए हैं। जरा एक बार इसके फ़र्क को तो देखिए, ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी है। जो सुनते के साथ ही जो शी चैन होता है वो उसे बताता है कि इसका नाम जो है वो लियो है और आज से इसका ध्यान तुम ही रखने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में आप इस लिटिल लोयन को मुझे देने वाले हो। लेकिन ब्रदर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, जो ये लिटिल लोयन है एक बार ज़रा इसके फ़र्क को तो देखो। इस तरह के जो फ़र होते हैं वो मेल लोयन के केवल तभी आते हैं जिस टाइम पर वो एडल्ट जो है वो हो जाते हैं, लेकिन जो लियो है वो अभी एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बाद में भी इसके इस प्रकार के फ़र क्यों है। लेकिन छोड़ो, आखिर इस चीज़ की चिंता जो है वो किसको है। मैं कल जो मैजिकल बीस्ट ब्यूरो है वहाँ से जाकर इसका जो लाइसेंस है वो लेने वाली हूँ, जिसके बाद में ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड जो है वो हो जाएगा। और अब शियून को ऐसे खुश देखकर जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो शियून है वो यहाँ पर जो लियो है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश है, अब कम से कम मुझे यहाँ पर जो शियून है उसकी यहाँ पर चिंता जो है वो करनी नहीं पड़ेगी कि ये घर पर अकेली हो रहकर उदास रहेगी। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल पे के ऊपर कोई नोटिफिकेशन जो होती है वो आने लगती है और अब जैसे ही सी चैन उस नोटिफिकेशन को देखता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। और हम देखते हैं कि उसे एक गिल्ड सुपरवाइजर ब्यूरो से मैसेज जो होता है वो आया होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो मेरी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई। देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरा पहला प्लान था वो स्मूथली कंप्लीट जो है वो हो चुका है। तो अब आगे मुझे जो 6 दिनों के बाद में कंपटीशन होने वाला है उसके ऊपर ध्यान जो है वो देना है, ताकि मैं उस कंपटीशन को जीत कर जो बाकी के बचे हुए 50 लाख रुपए है उन्हें भी प्राप्त कर सकूँ।
और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6 दिन बाद जो कंपटीशन वाला दिन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लोग ग्रीन लाइट फॉरेस्ट जो होता है उसके सामने जो है वो आ चुके होते हैं। और अब जो गोंग जुआन होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूँकि दोनों कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब जहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है उसकी जो डिटेल है उसे मैं अनाउंस करने वाला हूँ। आप लोगों के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है उसको लेकर जो स्कूल बोर्ड है उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो किया था, और उसके बाद में जो स्कूल बोर्ड है उसने ये डिसाइड जो है वो किया है कि आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है वो वर्ल्ड डेविल केव के अंदर होगा, जिसे कि ग्रीन लाइट फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वाइल्ड डेविल केव जो है इसके यहाँ पर जो लेवल है उसकी बात की जाए तो ये एक डी रैंक का डेविल केव है। और यहाँ पर हम लोगों का जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक आप लोगों का जो स्कोर है उसे भी यहाँ पर जो डेविल केव है उसी के अंदर ही मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर जो वाइल्ड डेविल केव है इसका जो इटरनल इन्वायरमेंट है उसकी बात की जाए तो वो कम्प्लीटली अननोन है, तो इसीलिए उसके अंदर जाने का जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए जो स्कूल है उसने ऑलरेडी थोड़े से अरेंजमेंट है वो तुम लोगों के लिए किए है। तो इसीलिए इससे पहले कि आप लोग जो है वो यहाँ पर जो डेविल केव है उसके अंदर जाओ, उससे पहले मैं आपको इन 3 सीनियरों से मिला देना चाहता हूँ जो कि गिल्ड से यहाँ पर भेजे गए हैं, जो कि डोंग नेशन से बिलोंग करते हैं। और ये लोग जो है वो एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को कंपनी देंगे। और ये लोग जो है वो यहाँ पर डेविल केव के अंदर केवल आपको कंपनी नहीं देने वाले बल्कि डेविल केव के अंदर आप लोगों को प्रोटेक्ट भी करेंगे। और उसी के साथ में जो तुम लोगों का स्कोर होने वाला है उसे रियल टाइम बेस पर यहाँ पर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी उसे देखकर तुम्हें स्कोर देके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम पहले बंदे को देखते हैं जो कि एम्पायर गिल्ड से बिलोंग करता है, जिसका नाम कि एविन होता है और उसकी रैंक जो होती है वो शी होती है। और वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो डिवाइन आई गिल्ड से बिलोंग करता है, जिसका नाम कि काई यू होता है और उसकी रैंक भी सी होती है। और वहीं जो तीसरा बंदा होता है वो यिन फैंग गिल्ड से बिलोंग करता है, जिसका नाम कि यूता सातो होता है और उसकी जो रैंक होती है वो भी सी होती है। और जो गोंग जुआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो तुम्हारा फाइनल स्कोर जो है वो होने वाला है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड जो है वो करेगा कि जो एग्जामिनर है वो तुम लोगों को क्या स्कोर जो है वो देते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर गोंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों एग्जामिनर जो है वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अरेंज जो है वो कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो कैवेंडिश जो होता है उससे बोलता है कि वो चेयरमैन, देखा जाए तो आपका हमारे नेशन के अंदर आने का जो टाइम था वो 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। यकीन नहीं होता कि आप अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। जो सुनते के साथ ही जो कैवेंडिश होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम जो है वो मेरे पास में करने के लिए कुछ भी हो सकता है? मैं इस मोमेंट को छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 2 जीनियसों के बीच में जो डुअल है वो होने वाला है। और सच बताओ तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इस प्रकार के जो जीनियस है उनके बीच में जो डुअल है वो होते हुए नहीं देखा। इसीलिए मुझे यकीन है कि इस कंपटीशन के अंदर मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो सरप्राइज़ है वो देखने के लिए मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस जो है वो करता हूँ कि यहाँ पर जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के बीच में जो 1v1 ट्रेकर बिग असाइनमेंट जो है वो होने वाला है सी चैन और गोंगटिंग के बीच में वो फाइनली शुरू जो है वो होता है। और अब गोंग जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंगटिंग और जो शी चैन होता है वो दोनों वहाँ पर जो केव होती है उसके अंदर जो है वो जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब कुछ ही देर में भी लोग जो होते हैं वो डेविल केव जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। और अब डेविल केव के अंदर आने के बाद में भी दोनों ही इधर उधर जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि तीनों एग्जामिनर जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जो फीमेल एग्जामिनर होती है वो बोलती है कि ज़रा देखो तो ये चारों तरफ बस जो है वो डेड ट्री पड़े हुए, ऐसा लगता है कि ये फ्लोरिडा टाइप डेविल केव है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शी चैन होता है उसके सामने जो पैनल होता है वो अपेयर हो जाता है। और अब उस पैनल को देखते के साथ ही जो सी चैन होता है वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पास में नोटिफिकेशन आई होती है कि हाई रिस्क का जो मॉन्स्टर है वो डिटेक्ट हुआ है। जिसे देखकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहली बार है कि मेरे पास में इस प्रकार की जो वार्निंग नोटिफिकेशन है वो आई है। ऐसा लगता है कि जो डेविल हार्ट है उसके अंदर खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।